तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी ये वायर कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, जो हम जिस वायर का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो वायर सर्किट में कनेक्टेड है कि नहीं, सबसे पहले आपको ये देखना है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आपकी यहाँ पर जो वायर है वो सारी टाइट है कि नहीं। ठीक है, ये की कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे फिर घबरा जाते हो, कुछ चलता नहीं है तो, और फिर टेंशन क्रिएट करते हो। ठीक है, हाँ मैम। तो आपको की देखना है, ये वाला वायर जो लगा हुआ ये देखना है, और फिर हमें चेक करना है कि सर्किट हमारा बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस मतलब हमारे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है उससे डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वेनोमीटर में, और दोनों साइड अपोजिट डिफ्लेक्शन आ रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ, एक एंड पे लगाएंगे, अभी मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं निकाला है। एक एंड पे लगाएंगे तो लेफ्ट में जा रहा है, दूसरे एंड पे लगाया तो हमारा ये राइट में डिफ्लेक्शन जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आपका सर्किट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें रीडिंग्स ले सकते हैं। अब रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस वायर का रेजिस्टेंस, अननोन है रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, which says that if 4 resistances are connected in bridge form, तो अगर मैं यहाँ पे कहीं जॉकी कनेक्ट कर रही हूँ तो दिस वायर गॉट कन्वर्टेड टू 2 रेजिस्टेंसेस, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ। 4 रेजिस्टेंसेस ये हो गए, 2 रेजिस्टेंसेस ये हो गए। ठीक है, सो इफ 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन ब्रिज फॉर्म, देन एट अ point where the galvanometer shows 0 deflection, the ratio of the resistances becomes equal. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस निकाला 2 ओम का, और मुझे बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है तो 2 ओम पर यहाँ पर मेरा बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है कहीं। ठीक है, आप इसको 63 लेंगे या 37 लेंगे, ये नॉब मूव कर रहा है। हाँ, 63 या 37 या तो ऊपर वाला आपका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहाँ कनेक्टेड है, वहाँ से देखना है आपको। ठीक है। ठीक है, जहाँ मेरा पॉजिटिव है दैट इज़ माई 0। ठीक है, तो 0 से अगर मैं देखूँगी तो दिस इज 63। ठीक है, तो 63 हो गया मेरा लेंथ L, 100 माइनस L विल बी 37। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जहाँ से पॉजिटिव कनेक्टेड है, जहाँ से पॉजिटिव, ये रेड इज पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज माई 0। ठीक है, अब R बाय X इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा कि ये 0 हो रहा है, रेशियो इक्वल हो जाता है तो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है पोटेंशियल है वो 0 जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। डिफरेंस 0 ठीक है, यानी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तब देता है जब करंट उसमें जा रहा है। ठीक है, अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, यानी कि इस वक्त ये सब वायरिंग तो कनेक्टेड है बट इसमें करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो कराने के लिए बेसिक नीड इज पोटेंशियल डिफरेंस। इस सिचुएशन में इस एंड पर और इस एंड पर पोटेंशियल सेम होगी, ये एंड और ये एंड, ये वायर के साथ कांटेक्ट में है ना, ये कंडक्टिंग पाथ है। ठीक है, तो इस एंड पर और इस एंड पर पोटेंशियल हो गया है सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। ठीक है, दैट्स व्हाई नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। बाकी का सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है बट इस पाथ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बिकॉज इन दोनों एंड्स पर पोटेंशियल हो गया सेम, बिकॉज ये रेशियो और ये रेशियो हो गया इक्वल। ठीक है, अब इसमें वाइवा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैटरी एलिमिनेटर। AC to DC एंड AC to DC नहीं है, अच्छा हाँ AC to DC, यहाँ से AC to DC है, और वोल्टेज फ्लक्चुएट ना करे, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं, वेरिएबल है। नहीं,
220 volt got converted into अच्छा स्टेप डाउन step down अच्छा। transformer. So this ठीक है। battery eliminator has step down transformer and rectifier, ओके full wave rectifier. ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है, तो AC टू DC से बोलने की बजाय आप डिवाइस का नाम ले लोगे तो मतलब आपको पता है सब कुछ, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा. ठीक है, रेक्टिफायर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अब रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे वर्क कर रहा है? 2 ओम रेजिस्टेंस मैंने बोला, मतलब करंट यहाँ पे गया, इस ऑल इज कॉपर. ठीक है, इस एंड पर ब्रेक आ गया बिकॉज यहाँ पर इन दोनों ब्लॉक्स में गैप है, और ये दो, एक नीचे एक कॉइल जा रही है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम. तो करंट यहाँ तक आया, उस 2 ओम वायर से थ्रू गया और फिर सर्किट में आ गया, यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड हो गया. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ दिस वायर इज कनेक्टेड इनसाइड द बॉक्स. सो द वायर, द कॉइल इनसाइड द बॉक्स इज कनेक्टेड इन डबल हेलिक्स. डबल हेलिक्स क्यों? कि नीचे पहले एक कॉइल जाता है फिर वापस कॉइल आता है. तो नीचे जब कॉइल गया तो उसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, बैक EMF क्रिएट होगी. ठीक है। फिर हम दोबारा कॉइलिंग में ऊपर करेंगे, दोबारा सेल्फ इंडक्शन होगा, एक और बैक EMF कनेक्ट वो क्रिएट होगी, बट दे बोथ विल बी Opposite. सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर. ओके। तो इसलिए डबल हेलिक्स करते हैं हम. सीधा एक वायर भी ले सकते थे, ठीक है, या फिर सीधी कॉइल भी ले सकते थे, बट क्योंकि ये पूरा बॉक्स है तो स्पेस कम करने के लिए हम पूरी वायर तो नहीं करेंगे, इतनी सारी वायर्स पूरी तो नहीं करेंगे, कॉइलिंग में ही करेंगे. कॉइलिंग में अगर सिंगल कॉइल करते हैं तो इट विल क्रिएट सेल्फ इंडक्शन, बैक EMF क्रिएट करेगा, हमारे सप्लाई को रिड्यूस कर देगा. ठीक है, तो इसलिए हम उसको डबल हेलिक्स बनाते हैं. ठीक है, एक कॉइल नीचे की तरफ, फिर एक कॉइल ऊपर. ठीक है, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल पूछेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल. गैल्वेनोमीटर का कॉइल वाला था ना. यूज है, प्रिंसिपल और यूज पे तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो. टू डिटेक्ट करंट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर. इंडक्शन वाला इंडक्शन इसमें नहीं है. तो मूविंग गैल्वेनोमीटर का वही तो होता है. Placed in a magnetic field experiences torque. करंट कैरिंग का समझ गया, जो रेडियली टॉक करते थे ना. हाँ. समझ गया, सोई. ओके। Current carrying conductor placed in a magnetic field experiences torque. ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क. अब इसके आगे अगर और वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आ जाएगा गैल्वेनोमीटर का रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम टॉर्क के लिए. मैक्सिमम टॉर्क के लिए, ताकि मेरा वो साइन थीटा वाला जो MB फैक्टर sin है theta जो उसको मैं नलीफाई कर सकूं. थीटा विल ऑलवेज बी 90 डिग्री इफ आई हैव रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके मेरे मैग्नेटिक फील्ड के जो एंड्स हैं, जो मैग्नेट के एंड्स हैं, दोज आर कनकेव. तो उसकी वजह से जो मेरा फ्लक्स में BA cos साइन थीटा वाला फैक्टर आता है, दैट थीटा विल ऑलवेज बी 90 डिग्री. सो आई विल गेट मैक्सिमम फ्लक्स. ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा तो मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट होगा. ठीक है, और ये इसका हुआ. ठीक है, तो इसमें और हाँ, डिजाइनिंग में वाई वी आर यूजिंग कॉपर स्ट्रिप्स इन द मेथड. Why we are using copper strips in this designing? ये copper strips हैं. गुड अगर कंडक्ट. मुझे इस वायर को कनेक्ट करना था इन दो रेजिस्टेंसेस से तो मैं सीधी ऐसी वायर यूज कर सकती थी. Why we have used these copper strips for making connections, for making these blocks, these gaps. आपने अगर आप याद हो तो हमने किया था, दिस कंसिस्ट ऑफ L शेप कॉपर स्ट्रिप and one central copper strip Yes, which ma'am. creates two gaps to create the known resistance and unknown resistance. So why we are using this copper strip? बताइए, आप रीजन बताइए. To nullify the resistance of connection, because R is inversely proportional to area of cross section. If it is a strip, area of cross section is more, resistance is लेस. ओके. अगर कनेक्शन वायर होती, कॉपर इज बेस्ट फॉर कंडक्शन, ठीक है,
बट अगर वायर होती तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता। स्ट्रिप है तो रेजिस्टेंस हमने कम कर दिया। ओके तो कनेक्शन के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए वी हैव यूज्ड स्ट्रिप्स। ओके ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस मीटर ब्रिज। अच्छा, एक और केस पे ये वायर कौन सी होती है? ये वायर कौन सी होती है? कॉन्स्टेंटीन या मैंगनीन या नाइक्रोम मैम इट्स एन अलॉय। ओके वायर अलॉय की होती है, हम मैंगनीन की यूज़ करते हैं। मैम बिकॉज व्हेन इट्स हीटेड द रेजिस्टेंस डजंट चेंज So its coefficient of temperature coefficient of resistance is very low. ओके It doesn't change the resistance with the change in the temperature of atmosphere. So we use alloys to make standard resistors. तो आप किसी भी सीजन में ये एक्सपेरिमेंट करोगे, you will get similar readings. इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। वो जो वायर है जिसकी हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हाँ। वो भी इसी का बना हुआ है। हाँ, नहीं ये दूसरा अलॉय है, अलॉय अच्छा अलॉय ही है, बट डायमेंशंस डिफरेंट हैं, मटेरियल डिफरेंट है। ओके ठीक है, दिस इज फॉर मीटर ब्रिज। फिर आप हम रीडिंग चेंज करते रहेंगे, आर चेंज हम रेजिस्टेंस इसकी रीडिंग चेंज करेंगे, उसके हाँ। मुताबिक सब चेंज करेंगे। ठीक है। ठीक है और वो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रिकॉशन क्या है। माई दिस एल शुड नॉट बी लेस देन 25 एंड शुड नॉट बी मोर देन 75। ओके ठीक है, अगर लेस देन 20, अगर लेस देन 25 है यानी कि यहाँ कहीं बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है। अगर यहाँ बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस वो इसके इक्विवेलेंट है, और जो ये रेजिस्टेंस है वो इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अगर ये 75 से ज़्यादा आ रहा है मतलब ये रेजिस्टेंस बहुत कम है और ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बट व्हेन वी हैव डिजाइंड द मीटर ब्रिज, व्हेन द दिस got designed and this got discovered, this rule is discovered, Wheatstone bridge, तो उसकी डिज़ाइनिंग हुई थी for the 4 resistances of similar magnitude। तो हम जब इसको यूज़ करेंगे तो भी हम 4 resistances of similar magnitude के लिए यूज़ करेंगे। ये तो अननोन है, मुझे पता नहीं, बट मुझे इसमें से इतना रेजिस्टेंस निकालना है जो इसके मैग्नीट्यूड के सिमिलर हो। ओके तो कई बार ऐसा होगा कि अगर आपकी रीडिंग बहुत कम या बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप ये रेजिस्टेंस चेंज करो। सपोज आपने 2 ओम निकाला, आपकी 25 से कम आई, तो आप पॉइंट में चले जाओ। ठीक है मतलब ये रेजिस्टेंस कम है तो आप पॉइंट में से निकालो, 0.2, 0.3, 0.5। ठीक है, तो आप जब ये रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो आपकी बैलेंसिंग चेंज होगी। ओके कितनी रीडिंग्स होगी इसमें? आप एग्जाम में 4 रीडिंग्स देनी होगी, क्योंकि इसमें ग्राफ कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है, बस आपको एवरेज लेना है और वैल्यू बतानी है। 4 या 5 लास्ट एग्जामिनर, आई विल ट्राई टू मेक इट 4। ओके